तो आर माधवन की ये नई फिल्म रॉकेटरी हमें नंबी सर के इसरो ज्वाइन करने से लेकर उनके साथ जो स्कैंडल हुआ था वहां तक की पूरी कहानी बताते हैं। कैसे उन्होंने नासा के एक बेहतरीन जॉब ऑफर को छोड़ा, उसी के साथ स्कॉटलैंड से एक भारी भरकम 400 मिलियन के इक्विपमेंट्स फ्री में ले आए, उसी के साथ फ्रांस जाके वहाँ के टेक्नोलॉजी सीख के अपने इंडिया में लाके अप्लाई करी। इसी के साथ बहुत सारी चीजें इस मूवी में एक्यूरेटली दिखाई जाती हैं। ये फिल्म अंत में एक बेहतरीन सवाल उठाने की कोशिश करती है कि आखिर नंबी सर के साथ और हमारे भारत देश के साथ ये करने वाला कौन था। नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली। अब ये तो हमें पता है कि ये एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी है, तो इसमें साइंस वाले टर्म्स, रॉकेट से जुड़े हुए टर्म्स और उसी के रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है वो होना आम बात है। लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे तो समझ में आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे थिएटर में बैठे हुए लोग कुछ आर्ट्स से थे, कुछ कॉमर्स थे और भी कई सारे बैकग्राउंड से थे, तो उनको काफी जगहों पे क्लिक नहीं हो रहा था कि आखिर क्यों कर रहा है कोई ये सब। एग्जाम्पल के तौर पे मूवी में नंबी सर लिक्विड इंजन बनाने पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन बाकी सारे जो इसरो के फेलो मेंबर्स थे वो उनको मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले हम सॉलिड करेंगे फिर लिक्विड। अब ये बात मुझे समझ में आती है क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और मुझे लगता है कि वो लोग अगर इसको और अच्छे से सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करते थोड़ी सी और इंगेजिंग बन सकती थी। नॉट इनफ बिल्डअप एंड पे ऑफ। रॉकेटरी अपने रनिंग मिनट में किसी भी इवेंट को बिल्डअप नहीं देते, ना ही उसका पे ऑफ करती है। मूवी अपने एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जस्ट पलक झपकते ही चेंज हो जाती है। ये इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत दूसरा। तो इस मूवी में आप किसी भी एक मेजर इवेंट को देख रहे होगे तो उस इवेंट की वैल्यू उतने फील नहीं होगी कि आखिर ये जो भी इवेंट हमारे सामने हो रहा है वो इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकता था, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये ऑडियंस को उतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई। और मुझे लगता है ये मेजर प्रॉब्लम एडिटिंग से आई है। अगर वो इस फिल्म को थोड़ा और अच्छे से एडिट करते तो उन्होंने एक डिफिकल्टी पार कर ली, अब अगले पे जाना है। ऐसा नहीं लगता कि हमने उनकी लाइफ का एक पन्ना पढ़ लिया, चलो अब दूसरे पे चलते हैं। एक बुक की तरह नहीं लगता, एक फिल्म की जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो लगती। बैड डबिंग एंड सपोर्टिंग कास्ट। तो मेरे यहाँ इसका हिंदी वर्जन लगा था और मेन कैरेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी डबिंग बहुत ही खराब तरीके से की गई है। मतलब दूसरे देशों में भी वो लोग बैठ के हिंदी में बात कर रहे हैं। यार इतना हमको समझ में आता है कि आप उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में दिखा हमें हिंदी सबटाइटल्स दे दोगे या फिर इंग्लिश सबटाइटल्स दे दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने उनको भी हिंदी में बुलवाया है और ये बहुत अजीब लगता है देखने में। और पता नहीं कौन से आर्टिस्ट से इन्होंने डबिंग करवाई थी या फिर मेरे यहाँ के स्पीकर खराब थे। उनकी आवाज कभी लिपसिंग अलग तरीके से हो रही, कभी आवाज पहले आ रही थी, वो लोग बोल बाद में रहे थे, और ऐसा मूवी में बहुत बार होता है। जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने तो हिंदी में बात करी और वो समझ में आता है। इसी के साथ जो इसके सपोर्टिंग कास्ट है उनका वर्क मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, खासकर जो दूसरे देशों में उन्होंने स्टीरियोटिपिकल वाली एक्टिंग करी है। जैसे रशिया के लोग बहुत स्टिफ है, वो ज्यादा हंसते नहीं है, जो वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो हमेशा गुस्से में होते हैं, और इसी तरीके के जो भी स्टीरियोटाइप्स है उसी हिसाब से टाइप कास्टिंग की गई है, जो कि मुझे लगता है और बेहतर हो सकता था। डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोपिक्स। आपको याद ही होगा कि भाग मिल्खा भाग के बाद इंडिया में जैसे बायोपिक्स की लहर आ गई थी। हर साल 2 या 3 बायोपिक्स निकल रही थी और लगभग हर किसी का टोन एक ही था। रॉकेटरी उससे कोसों दूर है और वो सिर्फ नंबी सर के जर्नी को दिखाना चाहती है, जो उनके स्ट्रगल्स थे, उन्होंने क्या क्या अपना दिमाग लगा के इंडिया के लिए हासिल किया, उनका पेट्रियोटिज्म, ये सभी कुछ ये मूवी दिखा। रिसर्च। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस मूवी की राइटिंग, डायरेक्टिंग और एक्टिंग तीनों आर महादेवन ने करी है और उन्होंने तीनों ही क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन काम करा है। खासकर इसकी राइटिंग में उन्होंने जिस लेवल की रिसर्च करी है इस मूवी को बनाने के लिए वो काबिलिये तारीफ है। इन्होंने नंबी सर के लाइफ के हर एक इवेंट को बिल्कुल ही एक्यूरेटली दिखाने की कोशिश करी है और वो इसमें सफल भी हुए हैं। इसरो में जाना, फ्रांस, स्कॉटलैंड, रशिया, हर एक जगह के जो माइलस्टोन्स थे जो उन्होंने पाए थे, कैसे कैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया था, उसी के साथ आखिर रॉकेटरी में क्यों इनका लोहा माना जाता है वो भी इन्होंने अच्छे से और वो चीज दिखाने के लिए जो रिसर्च रिक्वायर्ड थी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करी। आर महादेवन। मैंने पिछले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे इन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च करी है। इन्होंने इस मूवी में अच्छी रिसर्च ही नहीं, इन्होंने एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त करी है। इस मूवी के अंदर नंबी सर के जवानी से लेके उनके स्कैंडल तक की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। तो इन्होंने जिस तरीके से एक यंग मैन से लेके एक बुजुर्ग तक का जो सफर है वो बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट किया है। सबसे बढ़िया इनकी जो एक्टिंग परफॉर्मेंस लगी वो मुझे लगी सेकंड हाफ में। नंबी सर के साथ वो स्कैंडल के बाद क्या हुआ, कैसे लोगों ने उन्हें अपने सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, कोई भी मंदिर के पुजारी उनको आरती नहीं दे रहे थे, ऑटो वाले अपने रिक्शा से फेंक दे रहे थे, कैसे उनके अपनों ने इसके रिपरकशंस झेले। इन सभी चीजों में महादेवन सर माइंड ब्लोइंग थे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी किसी भी कंक्लूजन पे सिर्फ एक न्यूज पढ़ के नहीं आ जाना चाहिए।
हमें खुद अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए किसी भी न्यूज को पढ़ के, और ये चीज ये फिल्म बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। और मैं कहूँगा भले ही आपको अगर बायोपिक्स पसंद हो या ना हो, आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। ये हमारे देश के उस कठिन सच को बताता है जो कि कोई भी सुनना नहीं चाहता। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। रिव्यू देखने का धन्यवाद।